Friends, we have to discuss about national income on business environment become second year. So we have two new questions. Important measure to improve the rate of saving and investment. क्या हम इम्पॉर्टेंट स्टेप ले सकते हैं टू इम्प्रूव द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सिंस कंजप्शंस टेंड टू रिमेन स्टेबल. ठीक है, सिंस कंजप्शंस टेंड्स टू रिमेन स्टेबल इन द शॉर्ट पीरियड. So, important measure to improve the rate of saving and investment. Since consumptions tend to remain stable in the short period, it is changes in investment which determine aggregate demand and in the result time income and employment in the economy. Thus, income can be raised various fiscal, monetary, and other measure to rise saving and investment. ठीक है, तो वो वेरियस मॉनेटरीज एंड अदर मेजर राइज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर. ठीक है, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन मैनेज फॉर गुड सेविंग. ओके, सो फर्स्ट लोअरिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या करें, लो कर दें. So we have to discuss first lowering the rate of interest. Monetary authorities like central bank should accept a cheap money policy by lowering the bank rate. ठीक है, अगर हमारा RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक जो भी है अगर इंटरेस्ट ऑफ रेट लो कर देगा, दैट्स मीन्स की एबिलिटी ऑफ ईजी एंड चीप क्रेडिट एज फेवरेबल इम्पैक्ट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, कोऑपरेटिव. जब भी हमारा चीप रेट होगा, लोन्स अवेलेबल ईजिली होंगे, तो हमारे बिजनेसमैन मतलब लोन लेंगे और उससे इन्वेस्टमेंट हमारा गुड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा और जीडीपी भी आगे बढ़ेगा. Second, tax reductions. A reduction in profit tax would increase corporate saving, which may induce more investment. तो यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स से जनरली हम और बिजनेस पे लगता है. बिजनेस या बड़े इंडस्ट्रीज जो होते हैं उन पे कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है. तो कॉर्पोरेट टैक्स पे अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कम कर देगी तो दैट्स मीन्स बिजनेस यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए होंगे अच्छे, मतलब अट्रैक्ट होंगे. दैट्स मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीडीपी विल बी इंक्रीज है. Third, a public expenditure. During depressions on account of the very low marginal efficiency of a capital, the investment demand function in the private sector is at very low. Okay? During depressions on account of the very low marginal efficiency of capital, the investment demand function in the private sector is at very low, where automatic revival cannot take place. In such situation, government should report to adequate public investment in order to compensate for the deficiency aggregate demand. तो मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हो लो होना चाहिए, आई थिंक. तो प्राइस पॉलिसी. इंस्टेबिलिटी इन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज काज्ड बाय प्राइस फ्लक्चुएशंस. ठीक है, इंस्टेबिलिटी क्यों होता है प्राइवेट सेक्टर में. इन्वेस्टमेंट इज काज्ड बाय प्राइस फ्लक्चुएशन विच काज वेरिएशन इन द expected rates of profitability. Example, marginal efficiency of a capital. Thus, price stability is an essential condition for stimulating investment in the economy. ठीक है, प्राइस पॉलिसी बहुत ही ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. टेक्नोलॉजिकल चेंज एंड इन्वेशंस. व्हेन द टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट टेक्स प्लेस एंड द कैपिटल आउटपुट रेशियो टेंड्स टू राइज. ठीक है, हमेशा टेक्नोलॉजिकल चेंज होना चाहिए और इन्वेशंस के प्रति ध्यान रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि कोई भी कैपिटल्स या इम्प्रूवमेंट होता है तो हमारा प्रोडक्शन भी तो इंक्रीज़ होता है. प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो डिमांड भी हाई होगा. डिमांड हाई होगा दैट्स मीन्स प्रॉपर प्रॉफिट आएगा तो भी ना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे सेविंग करके. तो मोर इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड सेक्टर्स. 6. Abolitions of monopoly privilege and encouragement of competition. When conditions are developed to encourage competition, the market by permitting easy entry of new firm. ठीक है, अगर हम कंपटीशंस का माइंडसेट डेवलप कर देंगे तो दैट्स मीन्स एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑलवेज कम. ठीक है, परमिटिंग हो जाएगा. द वैल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी वुड डेफिनेटली राइजेस in the country like India. Relaxing the license system, development related new forms, special priorities to the new sectors, etc. can help in stimulating the rate of investment. लाइसेंस को हम कम कर सकते हैं, लाइसेंसिंग सिस्टम को. 7th है इकोनॉमिक प्लानिंग. बाय एन अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक प्लानिंग, creation of suitable industrial base and the constructions of social overhead capital, the volume of investment can be increased in economy.
तो ये सब हम कुछ टिप्स यूज़ कर सकते हैं फॉर रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए इन इंडिया जैसे कंट्री में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ सेविंग इन इंडिया। ट्रेंड क्या होता है? तो वी हैव टू नो अबाउट द ट्रेंड और सेविंग। क्या ट्रेंड मतलब कि पिछले ट्रेंड मतलब होता है पास्ट ईयर से कंपैरिजन करना। व्हाट ट्रेंड? ट्रेंड मतलब कि अगर हमारा 2011 में इतना सेविंग था तो मतलब 5 सालों का ट्रेंड क्या रहा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। तो एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ सेविंग इन इंडिया, तो इस पे तो हम देखते ही हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट एंड कैपिटल, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर वाचिंग स्कैम 1992. They are also trading like a capital market, but money market, but they are also going to the capital market. So I think you have to watch it. सो मनी मार्केट के बारे में जानते हैं और कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट इज़ रिपीटेड इनफॉर्मल एज इट कंसिस्ट ऑफ लॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइज वन। तो मनी मार्केट जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज वन होता है। मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। मनी मार्केट जो होता है वो शॉर्ट टर्म्स के लिए होता है, और मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट मेनली डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म्स एंड हैज़ डिग्री ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद देम। इसमें जो रिस्क होता है वेरी लो होता है, लिक्विडिटी इज़ वेरी इजी एंड शॉर्ट टर्म्स लोन विल बी हैविंग हियर। सो लिक्विडिटी होता है। टाइम हॉरिजन मनी मार्केट इज कंसर्न विद इंस्ट्रूमेंट हैविंग मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन और ईयर, मतलब इसका मैच्योरिटी पीरियड जनरली साल के अंदर ही होता है, ठीक है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मनी मार्केट ऑफर लेजर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज इंस्ट्रूमेंट बिंग ट्रेडेड यूजुअली कंटेन एंड मॉडेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट विच फिक्स्ड। जैसे इसका रेट ऑफ रिटर्न जो होता है मनी मार्केट का वो फिक्स अमाउंट का होता है, 7%, 6%, 10% या 12%, विच इज़ वाट एवर इट इज़ दैट इज़ फिक्स्ड अमाउंट पे आपको परसेंटेज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। कैपिटल मार्केट का होता है, कैपिटल मार्केट इज़ फॉर्मल एज इट इज़ हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड है। तो सम इनफॉर्मल भी होता है मनी मार्केट, क्योंकि मनी मार्केट के तो होता नहीं, लेकिन कैपिटल मार्केट बहुत हाईली ऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल तरीके से होता है, ठीक है। मेजर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स इसमें शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स ये सब आते हैं। रिस्क इन कैपिटल मार्केट कंपेरेटिव इज़ वेरी हाई। सिक्योरिटी ट्रेडेड कैपिटल मार्केट इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स along with market risk also increase due to longer time period, ठीक है। कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट, हैंस द लिक्विडिटी इज लो बिकॉज सिक्योरिटी हैविंग लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी। जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म मार्केट होता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट इज कंसर्न विद इंस्ट्रूमेंट हैविंग मैच्योरिटी पीरियड इज मोर देन 1 ईयर। इसका मैच्योरिटी पीरियड जनरली मोर देन 1 ईयर होता है। कैपिटल मार्केट ऑफर कंपेरेटिवली हाइगर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर एंड बॉन्ड। तो ये था कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस नेशनल इनकम इन प्लान इकोनॉमी। प्लान इकोनॉमी क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही था, प्लान इकोनॉमी में क्या होता है नेशनल इनकम का इकोनॉमिक्स। प्लान इकोनॉमिक्स, तो नेशनल इनकम एस्टिमेटेड्स आर एन इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर मैक्रो इन्वायरमेंट एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग एज दीज आर द मोस्ट comprehensive measure agreement economic activity in an economy. It is possible to know that aggregate yield of the economy through national income statistics economics planning for the future development depended on this, ठीक है। नेशनल इनकम्स जो होता है वो फ्यूचर प्लानिंग ही डिपेंड करता है, क्योंकि इनकम जितना कंट्री का होगा उसी से आगे की जो बजट होगा वो पास होता है, क्योंकि इतना एक्सपेंडिचर यहाँ होगा, इतना तो एक्सपेंडिचर से इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट से ही ग्रो होगा, ठीक है। तो नेशनल इनकम से ही डिपेंड होता है हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर द लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स होता है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। अ कंट्री कैन नॉट डिवाइस अ प्लान विदाउट हैविंग अ प्रियर नॉलेज ऑफ द ट्रेंड इन द नेशनल इनकम। द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया हैज़ ऑलवेज टेकन द नेशनल इनकम इनटू कंसिडरेशन व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द 5-year प्लान, ठीक है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है ऑलवेज टेकन द नेशनल इनकम एज ए कंसिडरेशन व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द 5-year। हमें पता है 5 years प्लान जो बनते हैं तो उसमें जो भी प्लानिंग कमीशंस ऑफ इंडिया होते हैं उसे एज ए कंसिडरेशंस लेते हैं नेशनल इनकम फॉर्मेटिंग। नेशनल इनकम एस्टिमेट हेल्प इन मेकिंग अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट
national income estimate help in making a fair distributions of finance research between a central and state government. These estimations also help in allocating the national product between defense and development purpose. National income and gross national product data enable us to estimate the inflationary and deflationary gaps, which are essential for implementation effective anti-inflationary and anti-deflationary policy. National income statistics enable us to have proper understanding about the structure of the economy. National income statistics help to understand the proper structure of the economy. Thus, it enables us to know the relative importance of the various sectors of the economy and their contributions towards the national income, so that economic planning can be done accordingly. सो यहाँ पे नेशनल इनकम्स हम लोग फिनिश कर दिए. अब हम आते हैं थर्ड चैप्टर पे, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. आई होप नेशनल इनकम तो क्लियर हो गया होगा, और नेशनल इनकम का हम जल्दी प्रैक्टिकल वीडियो भी लाएंगे. ठीक है. सो थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का. तो इंडस्ट्री, ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. टू डिस्कस द मेन ट्रेंड ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया. तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? इन इंडिया टेकिंग मेजर टू ग्लोबलाइज सिंस 1991 तो हमारा पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. ठीक है. तो इंडियन इकोनॉमी हैज़ ओपन, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गया था अब फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. द फॉलोइंग trend can be observed in India. India merchandise trend turnover increased from $95 billion in 2002 or 3 तो $395 billion in 2007-8. हो इतना बड़ा जंप आया था. 95 से 395 हो गया था, विथ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 27.8%. सो यहाँ पे सिस्टमेटिक ये है कि हमारा ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड जो है, वो काफ़ी हद तक बढ़ा है सिंस 202 to 208 टुवर्ड्स द यूएस. सो यहाँ पे हम कंपोजिशन का बात करेंगे एज पर डायरेक्टरेट जनरल कमिश्नरेट इंटेलिजेंस ऑफ स्टैटिस्टिक. ठीक है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमिश्नर्स इंटेलिजेंस ऑफ स्टैटिस्टिक ड्यूरिंग 2011 and 12. मैन्युफैक्चरर गुड्स कंटिन्यू टू मेंटेन द लार्जेस्ट शेयर विथ 66%, followed petroleum product 80.4% and primary product 30.2%. The rise in the share of manufactured goods emerged from improvement in the share of engineering good. India's service exports have been increased from $70 billion in the year 2002 under US dollar 88 billion in the year 2008, which amount of compounded annual growth rate CAGR of 31.3%. Sector-wise performance during 2016-17, a positive growth is export performance has been shown by ores and minerals, marine product, gems and jewelers, electronic goods and engineering goods, while chemical and related products, agriculture and applied products, leather, textile and petroleum product exhibition decline in the सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस. डायरेक्टर्स इंपोर्ट भी हुआ कुछ वॉल्यूम. सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस, कंपोजिशंस, डायरेक्टर्स, ट्रेड डिफिसिट. हाँ, यहाँ पे एक टर्म्स जानना हमको काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ट्रेड डेफिसिट. इन 2015-16 इंडिया ट्रेड डेफिसिट डिक्लाइन बाय 13.8. ट्रेड डेफिसिट मतलब कि हम एक्सपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट अधिक करते हैं. आई थिंक so billions after the apparent compared to US dollar 100.1 billion in the corresponding period of previous year. The share of India wood trade is still very low in spite of all the trade liberalization measures taken of the successive government. The competitiveness of India export needs to be improved. हमारा ट्रेड डेफिसिट में एक्सपोर्ट कम हो जाता है और इंपोर्ट अधिक होता है, तो हमको एक्सपोर्ट की इम्प्रूव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक ग्लोबल मार्केट. ठीक है. अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स मेन कंपोनेंट. तो BOP मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट.
The balance of payments of the country is a systematic and organized amount of all its economic transaction with the rest of the world. ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द कंट्री इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट ऑफ ऑल इट्स इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस. ठीक है, organized account of all its economic transactions with the rest of the world in a particular time period, which is usually a year. In other words, a country record all the inflows and outflows of fund in a statement referred as a balance of payment. Companies records all the, ठीक है, all the flow outflow, inflow and outflow of fund in a statement refers to balance of payment. The balance of payment account of a country is constructed on the principle of double entry booking keeping system. ठीक है, ये जो BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इनफ्लो और आउटफ्लो को स्टेटमेंट रिफर्स टू बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है. तो पेमेंट अकाउंट कंट्री कंसाइडर डबल एंट्री बुक ऑफ कीपिंग सिस्टम विच इज ट्रांजेक्शन इंटर ऑन क्रेडिट एंड डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ठीक है, according to Benham, the balance of payment is record for monetary transaction of a country with the rest of the world for the particular period. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जो करेंट अकाउंट होता है. द करेंट अकाउंट ऑफ ए कंट्री कंसिस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड यूनिलेटरल अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर. इट हैज़ टू ब्रॉड कंपोनेंट, BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड इन सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट. कैपिटल, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए कंट्री कंसिस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, द फाइनेंशियल करेंट अकाउंट. इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड इन सर्विस, यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट UTP, ये सब इंक्लूडेड होते हैं. तो करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ट्रेड कैन बी अंडरस्टूड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू द कंट्री. ठीक है, BOP कितना एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स टाइपली रिफर्स टू एज अ visible of tangible items. In a case the export are higher compared to import, we get a trade surplus and its import are more than export. Balance of invisible. It includes the payment and receipt for the trade in service of and unilateral transfer. Trade in service. Service transaction includes cost of travel and transportation, insurance, etc. These are also known as non-factor service. The second item under this head, income and payment of interest on foreign investment, which is a factor income. Unilateral transfer of payment. These relate to gift, pensions, private remittance, charitable donation, etc. received from foreign, individual and government. These are also called unrequired receipt because resident of a country receive the for free without giving anything in return at present or in the future of the receipt. यूनिलेटेड ट्रांसफ़र पेमेंट होता है जो कि रिलेटेड टू गिफ्ट हो गया, पेंशन हो गया, प्राइवेट रेमिटेंस हो गया, चैरिटेबल डोनेशन हो गया, जो यूनिलेटेड ट्रांसफ़र पेमेंट होता है. ठीक है, ऐसा पेमेंट जो कि एक ही एंट्री होता है. दिस आर आल्सो कॉल्ड अनरिक्वायर्ड रिसिप्ट बिकॉज रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रिसीव देम फॉर फ्री without giving anything in return at a present or in the future of the receipt. ठीक है, the sum of some invisible items and the balance of visible items determine the actual current account position. If export of goods and service exceed imports of goods and service, the current account of balance of payment is said to be favorable. Current account हो गया. Capital account. The capital account of a country consists of the transaction in a financial asset with the rest of the world in the form of short terms and long term loans and investment. Financial asset with the rest of the world in the form of short terms and long terms loans and investment in the other worlds. The capital account show international flows and investment and depicts a change in the country foreign assets and liability. Okay, thank you. We have to discuss the next video and thank you for it. I think this video is make better understanding to you. So thank you.